डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट पोइट्री से सेकंड पोएम द ट्री ब्यूटी का अध्ययन करेंगे। इसके कंपोजर थॉमस कैर्यू हैं। थॉमस कैर्यू का जन्म 1595 में हुआ था। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड से हुई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री की थी और इन्होंने वेनिस और नीदरलैंड में सरकारी सेवाएं दी। इनकी दोस्ती चार्ल्स फर्स्ट, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड से थी। इनका जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो लिरिक है, रचना है, वो है ही दैट लव्स ए रोजी चीक। आज की इस पोएम में हमारा जो पोइट है वह आध्यात्मिक सौंदर्य को वरीयता देता है। उसका मानना है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है, शारीरिक सौंदर्य होता है, वो क्षणिक होता है और जो फिजिकल ब्यूटी है, चारित्रिक वो समाप्त होने के साथ साथ प्रेम करने वाले का प्रेम भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक चारित्रिक ब्यूटी है वो स्थायी होती है। तो आए देखते हैं आज की पोएम द ट्री ब्यूटी। हाँ, लिखते हैं, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डूथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स As old time makes these decay, so his flames must waste away। क्या लिखा कि वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों, मूंगिया ओठों और सितारे जैसी आँखों से प्रशंसा करता है और यही भौतिक सौंदर्य उसके प्रेम को बरकरार रखने के लिए माध्यम होते हैं। तो ऐसे प्रेमी जो प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य से प्रेम करते हैं, जैसे ही बीतता हुआ समय इन्हें नष्ट कर देता है, तो उसके प्रेम की ललक, उसके प्रेम की ज्वाला भी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेंजा में हमारा जो पोइट थॉमस कैर्यू बताना चाहता है कि ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से उसके शारीरिक सौंदर्य के आधार पर प्रेम करता है, जैसे कि उसके गुलाब जैसे लाल गाल, मूंगे जैसे लाल उसके ओठ और सितारे जैसी चमकती हुई आँखें, यह जो शारीरिक सौंदर्य के प्रतीक हैं, इनके आधार पर अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, तो जैसे ही उसका प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य क्षीण होता, ख़त्म होता है, तो प्रेमी का प्रेम भी क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आगे दूसरे वाले जो स्टेंजा है, इसमें हमारा जो पोइट है वो चारित्रिक सौंदर्य को प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो चारित्र सौंदर्य है वही स्थायी होता है और उसके आधार पर किया गया प्रेम स्थायी होता है। लिखता है दूसरे स्टेंजा में, व्हाट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विद यूकर लव कमांड, काइंड नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स और आइज। क्या लिखा कि लेकिन स्निग्ध और दृढ़ मन से, ईमानदारी पूर्ण विचारों के साथ
और शांत इच्छाओं से। अगर दोनों प्रेमी और प्रेमिका के हृदय प्रेम से जुड़े हुए हैं तो ऐसे प्रेम की मशाल कभी बुझती नहीं है, अर्थात ऐसा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। लिखता है हमारा पोएट, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ यह नहीं है, क्या स्निग्ध और दृढ़ मन, ईमानदारी पूर्ण विचार, शांत इच्छाएं और बराबर किए जाने वाला प्रेम। तो क्या कहता है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आइज, ऐसे सुंदर गालों, ओठों और आँखों को। अर्थात मैं ऐसे शारीरिक सौंदर्य को घृणा करता हूँ जहाँ पर यह चारित्रिक सौंदर्य नहीं है, आध्यात्मिक सौंदर्य नहीं है। तो ये जो हमारी पोएम है, इसमें हमारा पोएट थॉमस कैरी स्थापित करता है कि जो शारीरिक सौंदर्य है वह अल्पकालिक होता है, तात्कालिक होता है और समय के साथ नष्ट हो जाता है। जो गुलाबी गाल हैं उनमें कालिमा और झुर्रियाँ आ जाती हैं, मूंगिया ओठ हैं वो भी काले पड़ जाते हैं समय के साथ साथ, और जो सितारे जैसी चमकने वाली आँखें हैं उन आँखों की चमक भी फीकी पड़ जाती है जब समय के साथ साथ शरीर पर बुढ़ापा आता है। तो वो प्रेमी जो शारीरिक सौंदर्य के आधार पर अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है उसका प्रेम भी क्षीण हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो पोएट है वो कहता है कि अगर चारित्रिक सौंदर्य के आधार पर प्रेम किया गया है और ऐसा प्रेम जो ईमानदारी से किया गया है, तल पल बदलने वाली इच्छाओं के आधार पर नहीं किया गया है, इच्छा शक्ति दृढ़ है और दोनों तरफ से प्रेम अगर बराबर किया जा रहा है तो ऐसा प्रेम चिरस्थायी होता है। इसीलिए वो चारित्रिक सौंदर्य जहाँ नहीं है ऐसे शारीरिक सौंदर्य से घृणा करता है। थैंक्स। इस तरह से ये दूसरी पोएम हो जाती है।